Hello everyone, good afternoon. Welcome everyone. I hope you all are good. So today in the class, we are going to start with ray optics. Okay, so this will be the very first lecture, and in this lecture, we will cover largely reflection by plane mirror and a spherical mirror. Okay, first we will cover reflection upon plane mirror. Okay, so let's start with the topic. First, let's see what we are going to read. Okay, so prerequisite, first we will go through a class 10th revision, I must say, because in class 10th you all must have studied ray optics. In this class, first in this class we will simply go through all those things. Okay, तो पहले हम देखेंगे क्या क्या हमने पढ़ा था, उसको फिर से रिकॉल करेंगे. डन. उसके बाद अंडर प्लेन मिरर वी विल रीड इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं, एंड देन वी विल सी इमेज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी रिलेशन क्या है. इमेज फॉर्मेशन के अंदर वी विल सी कि इमेज बनाना कैसे है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है. एंड देन वी विल सी कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रिलेटिव टू मिरर, और अगर मिरर मूव कर रहा है रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, और बोथ आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, देन व्हाट विल बी द इमेज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी रिलेशन. Okay, that we will see. After that we will read a very important topic जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस में ये टर्म्स दिखाई देंगे. दैट इज योर रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये काफी ज्यादा दिखने वाला है अहेड इन द टॉपिक. सो वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो, एंड फाइनली वी विल डिस्कस कि इफ वी हैव plane mirror more than one inclined at certain angle, and if there is an object kept in front of it, how many number of images will get formed. ठीक है, so those things we are going to study. Okay, so before we start, just give me more 30 seconds, then we will be starting. Okay. Okay, so now let's move ahead with the topic. Okay, just give me more 10 seconds. Done. So now first let's go through a little bit of recap. हमें कुछ चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा टू स्टार्ट विद रे ऑप्टिक्स. तो सबसे पहला रिकॉल है तुम्हारा रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं. ठीक है, व्हाट इज रे ऑफ लाइट. सो रे ऑफ लाइट सिंपली क्या है, लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर एक लाइन को ड्रॉ करते हो तो उसी को क्या बुलाते हैं, रे ऑफ लाइट बुलाते हैं. ठीक है, एंड देन व्हाट इज बीम ऑफ लाइट. मेनी रे ऑफ लाइट, मेनी रेज ऑफ लाइट टुगेदर इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. ठीक है, सो दिस इज, यहाँ पे 3 रेज ऑफ लाइट हमने लिया है, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बुलाएंगे, बीम बुलाएंगे. ठीक है, नाउ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस आर पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, इफ लाइट रेज सीम्स टू मीट एट सर्टेन पॉइंट. जैसे यहाँ पे देख लो, ये जो 3 लाइट रेज हैं, they will meet actually at certain point, and that point can be this. So this beam of light will be called what, convergent beam of light. Parallel beam of light means they won't meet at any point. Now convergent beam of light, convergent beam of light means they will come out from certain point. वो कहीं पे जाकर meet नहीं करेंगे, but it will seem like कि they are coming out from certain point.
ठीक है, लाइक दिस। ओके, नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा भी है, पहले भी पढ़ा है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडिया ऑन स्ट्राइकिंग अ, कहने का मतलब कि अगर हमारे पास एक पॉलिश सरफेस है और अगर इस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है सर्टेन एंगल, और इवन इफ इट इज इंसिडेंट, कोई भी एंगल पे इंसिडेंट हो रहा हो, डजंट मैटर, व्हाट विल हैपन, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडिया। जैसे ये सपोज कर लो ये एयर मीडिया है, इस मीडिया में लाइट इंसिडेंट हुआ, इसी मीडिया में लाइट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, 10th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, पढ़ा है ना हमने। तो चलो उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखो, रूल 1 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब कि अगर हमारा लाइट ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट पे एक लाइन बना लो जो कि परपेंडिकुलर टू द सर्फेस हो, परपेंडिकुलर टू द मिरर हो। ठीक है, एंड दैट परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, एंड देन इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बुलाएंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाएगा उसको क्या बुलाएंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो सेकंड क्या था? सेकंड था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों ही लाइट क्या है? सेम प्लेन में। अगर ये रिफ्लेक्शन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, दैट वाज योर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि सपोज कर लो तुम्हारे पास से कोई मिरर है, यहाँ पे मैंने एक मिरर लिया है, या फिर कोई सरफेस ले लो, कोई भी सरफेस जो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, उसको मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं समहाउ। सो यहाँ पे अगर मेरा लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, सो हमने क्या लिया है यहाँ पे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट लिया है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज गेटिंग इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। इन दिस केस अगर रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट जो है वो भी अगर पैरेलल हो जाए, वो भी अगर पैरेलल हो जाए, तब हम लोग इस रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज विल बी पैरेलल टू इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट लाइट तो हमने पैरेलल लिया, लेकिन हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो क्या हो रहा है? पैरेलल नहीं हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये सरफेस इरेग्युलर है, ठीक है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मल यहाँ पे ऐसा दिखेगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल कुछ और होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल कुछ और होगा। सो हर जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंजिंग बिकॉज नॉर्मल इज चेंजिंग। क्योंकि सरफेस क्या है तुम्हारा? सरफेस जो है वो फ्लैट नहीं है, उसका कर्वेचर डिफरेंट डिफरेंट है, नॉर्मल विल बी डिफरेंट डिफरेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी डिफरेंट डिफरेंट। सो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी डिफरेंट डिफरेंट। इट मीन्स कि इंसिडेंट लाइट तो पैरेलल है लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिफरेंट डिफरेंट हो गया, इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पैरेलल नहीं होगा। जैसे इंसिडेंट लाइट 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 1 2 3 पैरेलल है ना। रिफ्लेक्टेड लाइट को आप 1 डैश ले लो, 2 डैश ले लो, 3 डैश ले लो, ये तीनों पैरेलल नहीं है। सो दिस इज द केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है? तो दोनों में ही फॉलो हो रहा है, यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ओनली डिफरेंस इज इन द कर्वेचर हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस डिफरेंस इज कमिंग इनटू अकाउंट, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आगे जैसे जैसे रे ऑप्टिक्स का क्लास चलेगा। ठीक है, सो इन रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा लाइट का, वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा। जैसे लाइट एक इंसिडेंट हुआ और ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, तो इंसिडेंट लाइट की जो वेलोसिटी है, जो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है, वही तुम्हारा रिफ्लेक्टेड लाइट का होगा। देयर इज नो चेंज इन दिस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट में डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। अगर जैसे यहाँ पे अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, सपोज कर लो ये सरफेस जो है वो कुछ लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया, अगर ये सरफेस कुछ लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा?
तो जो लाइट थी उसकी इंटेंसिटी घट सकती है, लेकिन अगर ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो, जो कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ये वाला टर्म यूज होगा कि अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा तो कुछ भी लाइट अब्सॉर्ब नहीं होगा, सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डन। तो दोनों ही केस हो सकते हैं, इंटेंसिटी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड ऑन द surface on which light is falling upon. But velocity lambda frequency will never change no matter what the nature of surface is. Okay? चलो, तो अब हम लोगों ने रिकैप कर लिया, जो हमने पहले पढ़ा था उन सारी चीजों का रिकैप कर लिया हमने। अब हम लोग प्लेन मिरर को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो प्लेन मिरर बनता कैसे, अगेन ये चीजें भी हम पढ़ चुके हैं, बट स्टिल प्लेन मिरर कैसे बनता है, जब हमारे पास एक प्लेन सरफेस हो और उसके एक सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो क्या होगा, हमें एक प्लेन मिरर मिलेगा जिसका कि अनपॉलिश सरफेस जो होगा, ये वाला सरफेस, वो सरफेस आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस। और इसी सरफेस पे लाइट को हम क्या करवाते हैं, फॉल करवाते हैं। सो लाइट विल फॉल ऑन दिस and it will get reflected following the law of reflection, ठीक है, like that. So plane mirror ऐसे बनाते हैं हम लोग। Now इमेज बनता कैसे है, अगर मिरर के सामने खड़े हो, तुम्हारा इमेज दिखाई देता है, वो इमेज बनता कैसे है, इमेज तब बनता है जब मिनिमम दो और दो से ज्यादा लाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मीट करते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉट इंसिडेंट लाइट। मिरर पे जब लाइट पड़ती है, ठीक है, दैट इज इंसिडेंट लाइट, और जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है और दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट या दो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जहां मीट करता है या जिस तरह से मीट करता है, वही तुम्हारा क्या बनाता है, इमेज बनाता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना पढ़ते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड लाइट को मीट करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, चलो ये देखते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे देख लो, प्लेन मिरर है मेरे पास, ठीक है। रुको, एक चीज मैंने स्केप किया यहाँ पे, दिस वाज द स्लाइड, स्टेप्स टू ड्रॉ इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में हम लोग इमेज बनाएंगे कैसे, तो इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा, दो रे लेना होगा, क्योंकि मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रे को मीट करना है इमेज बनने के लिए, एंड फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो सपोज कर लो कि यहाँ पे मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, सपोज, और यहाँ पे मेरे पास एक बॉल रखा हुआ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पिन ले लो, पिन है एक, ठीक है। इसका इमेज बनाना है, इमेज बनाने के लिए क्या करूंगी, मैं दो लाइट को इंसिडेंट करवाऊंगी, किस पे, मिरर पे। तो ये मेरा मिरर है, मिरर में दिखाना पड़ेगा कौन सा सरफेस पॉलिश्ड है, दिखा दिया मैंने, जो अनपॉलिश्ड है उस पे लाइट फॉल करेगा, एक इंसिडेंट लाइट को मैंने फॉल करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होगा, ऐसे, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये हो गया एक रिफ्लेक्टेड रे, एक और रे मुझे लेना पड़ेगा, है ना। सो एक और इंसिडेंट रे आप ले लो, सपोज यहाँ पे लाइट फॉल किया, ठीक है, अगेन यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा और ये ऐसे जाएगा। तो दो रिफ्लेक्टेड लाइट है और दोनों ही कैसे बीम्स हैं, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट रेस है। ये रे दो इंडिविजुअली अगर अलग अलग देखो तो इसको पहला रे मैं बुलाती हूँ, इसको दूसरा बुलाती हूँ, ठीक है। दोनों रेस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, फर्स्ट रे और सेकेंड रे के बीच का रिलेशन क्या है, दे आर डाइवर्जेंट। रियली में, एक्चुअल में दे वोंट मीट एनीवेयर, ये दोनों ही एक दूसरे से और दूर होते जाएंगे जैसे जैसे ये आगे की तरफ ट्रेवल करेंगे, ठीक है। सो दे वोंट मीट इन रियलिटी। तो इमेज कैसे बनेगा, हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि वो कहीं मीट कर रहे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सटेंड रिफ्लेक्टेड रेज। सो चलो एक्सटेंड किया, और जब हमने एक्सटेंड किया तब हमने देखा कि अच्छा अब तो मिल रहा है, तो यहां मिल रहा है, ओवर। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इमेज ऑफ ओ। यानी कि इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें मिनिमम टू रेज लेने हैं और दोनों ही रेज के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करवा के लाइट को रिफ्लेक्ट करवानी है और देखना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ मीट कर रहा है। अगर एक्चुअल में नहीं मीट कर रहा तो वर्चुअल में उसको क्या कराएंगे, मीट करवाएंगे, ठीक है, ओवर। किसी को कोई डाउट हो, यू कैन सेंड मी मैसेज, ओके। अब आप यहाँ पे देखो, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इमेज बनाना कैसे है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। देखो एक चीज मैं बता दूं
कि रे ऑप्टिक्स में डायग्राम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स को अगर मैंने पढ़ा भी दिया ना तो भी तुम्हारे हैंड से क्लियर नहीं होगा तब तक जब तक तुम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो रे ऑप्टिक्स को ना और सारे टॉपिक्स की तरह मत लेना, जैसे करंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, थोड़े क्वेश्चन से भी हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोग एफर्ट नहीं दोगे यू वोंट लर्न, ठीक है। और मैं हर चीज जब भी पढ़ाती हूँ मैं बहुत बेसिक से पढ़ाती हूँ, तो आई होप यू विल टेक केयर ऑफ इट। चलो डन है। नाउ लेट्स सी हियर, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज थीटा and this angle is also what, theta, suppose. So incident light यहाँ incident हुआ, reflect हुआ, this is theta, this is theta. Now image formation कैसे होगा इसका, तो एक और रे इधर लिया गया होगा, यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ होगा और दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मेट की, so this is the image of this point, right? सपोज कर लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, अगेन मेजरमेंट कहाँ से होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मेजरमेंट हम कहाँ से कर रहे हैं, मिरर से कर रहे हैं, ठीक है। सो मिरर के इस पॉइंट से मेजर किया हमने और ये डिस्टेंस हमें कितना मिल गया, यू मिल गया। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो एंगल है, ये एंगल, ठीक है, थीटा। सो ये एंगल थीटा होगा कॉरेस्पॉन्डेंस से, क्योंकि अगर एक लाइन है और यहाँ पे दो ऐसे लाइन से पैरेलल लाइन से, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। सो ये एंगल थीटा होने वाला है। अगर अब ये ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा वर्टिकली ऑपोजिट से, क्योंकि हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में, देखो रे ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री का काफी यूज आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। सो दिस इज थीटा। नाउ लेट्स मेक इट, और इसको एक सर्कल, सॉरी ट्रायंगल का नाम देते हैं। सो सपोज कर लो दिस इज ओ एंड दिस इज ओ डैश, दिस इज एम एंड दिस इज बी, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो ट्रायंगल, मैं दो ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ट्रायंगल एम पी ओ एंड ट्रायंगल एम पी ओ डैश। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। तो ये एंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल सेम सेम है, अगर दो ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इसका ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। सो यहाँ पे ये थीटा, ये 90, ये 90, तो ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। सो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। डन। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तुम्हारा साइड भी उसके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कि इस इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमें क्या पता चला, ओपी विल बी इक्वल टू ओ डैश पी। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होगा किससे, इमेज डिस्टेंस से। तो ये हमें पता चल गया, प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस से। ओके, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट हो तो लेट मी नो। नाउ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड लीनियर ऑब्जेक्ट। अभी तक तुम सोच रहे होगे कि मैंने जो भी इमेज बनाए वो एक पॉइंट के बनाए। अगर वो पॉइंट नहीं है, अगर वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जैसा कि ये है, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सी चीज है। इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का दोनों एंड पॉइंट को ले लो। तो मैंने ये एंड पॉइंट लिया, ये एंड पॉइंट लिया, ठीक है। तो इस एंड पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो। सो मेरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है। अब देखो ए का इमेज कहाँ बनेगा, मैं रे डायग्राम नहीं बना रही, मैं डायरेक्टली बना रही हूँ, ठीक है। सो ए का इमेज यहाँ बनेगा। अगर ए यू डिस्टेंस पे है तो इमेज भी यू डिस्टेंस बिहाइंड बनेगा। सिमिलरली बी का इमेज कहाँ बनेगा, यू डिस्टेंस बिहाइंड, यानी कि बी डैश। सो ऑब्जेक्ट अगर ये है तो इमेज ऐसा बनेगा, ए बी डैश ए जैसा, ठीक है। अगर तुम्हें इसके इमेज को बनाना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लो, इसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट करो, इसको एक पॉइंट। अब इस पॉइंट का पहले आप इमेज बना लो। सो एक इसका ऐसे लिया, एक काम करो, एक सेकेंड,
डू वन थिंग, एक लाइट मैंने ऐसा लिया, ये रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे थीटा एंगल पे, मिरर से ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, दो लेना होगा रे मिनिमम इमेज बनाने के लिए, सो एक मैंने परपेंडिकुलर ही ले लिया, सो ये ऐसे जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस क्या था यहाँ पे, 0 था, सो ये यहाँ मेट किया। सिमिलरली आप इसका बना लो, एक लाइन को ऐसे रिफ्लेक्ट करवा लो, सो और एक परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करवा लो, सो एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, नहीं यहाँ। सो अगेन कुछ ऐसा इमेज बनेगा, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, सपोज कर लो कि तुम्हें बोल दिया इसका इमेज बनाओ, ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका इमेज बनाओ, कैसे बनाओगे, पहले बीसी का बना लोगे, फिर एडी का बना लोगे, और फिर दोनों को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। सो बीसी का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, एडी का इमेज किधर बनेगा, इधर, है ना। जितने डिस्टेंस पे बीसी है उतने ही डिस्टेंस बिहाइंड बनेगा, जितने डिस्टेंस पे एडी है उतने ही डिस्टेंस बिहाइंड बनेगा इधर, और फिर उसको ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर पहले भी अगर ये ए बी का लेंथ जो था वही ए डैश बी डैश का लेंथ आएगा, है ना। बट इन कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, जब हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो ये डिफरेंट होगा, ठीक। बट हमें अप्रोच यहाँ से ही सीखना है, स्टार्ट से ही हमें कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते जाना है, ठीक। तो चलो, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर क्या था, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, फर्स्ट थिंग, इट इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल था ना, क्योंकि हमारा जो अगर ये ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज हमारा किधर बना था, यहाँ, है ना। यानी कि इमेज वाज नॉट गेटिंग फॉर्म बिकॉज ऑफ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट इमेज फॉर्म हो रहा था, इसलिए उसको क्या बुला रहे, वर्चुअल इमेज बुला रहे, ठीक है। सो इमेज फॉर्म्ड इज व्हाट, वर्चुअल। अगेन इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट का रिलेशन क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया, जो ए बी का हाइट है, हाइट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ए डैश बी डैश, सो दोनों की हाइट भी क्या होगी, सेम होगी। इमेज क्या है, इरेक्ट होगा, देखो ए यहाँ था, यहाँ ए डैश है, सो इमेज अगर ये ऐसा था तो ये भी ऐसा ही बना है, इरेक्ट ही बना है, डाउन नहीं हुआ है, डन। सो इमेज फॉर्म्ड विल बी इरेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, दैट इज इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी हमने पढ़ा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है, जैसे इस पर्सन को देखो, ये अपने आप को मिरर में देख रहा है, इसका ये एक्चुअल में ये राइट हैंड है, लेकिन मिरर में ये कौन सा हैंड दिख रहा है, लेफ्ट हैंड। ये चीजें तुमने एम्बुलेंस में भी, ये सारी चीजें तुम लोगों ने नोटिस की होगी कि जो एम्बुलेंस में जो लिखा होता है एम्बुलेंस, वो क्लियरली ऐसा नहीं लिखा होता है, तुम लोग अगर ध्यान से देखे होगे तो वो काफी डिफरेंट वे में लिखा होता है, वो इस तरह से लिखा होता है सच दैट कि उस चीज को पढ़ा जाए वापस से तो वो कैसा दिखे, ऐसा दिखे। लैटरल इन्वर्जन के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए उसको डिफरेंट वे में लिखा जाता है, ठीक है। सो लैटरल इन्वर्जन का मतलब बस समझ लो, जो राइट है वो मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट, और जो लेफ्ट है वो क्या दिखेगा, राइट, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आए हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिलेशन। अब देखो ये यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो हमने मैकेनिक्स पढ़ा है, बहुत ही सिंपल वाला मैकेनिक्स वो यूज करना है। सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने यू लिखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं, मैंने तुम लोगों को बोला था वो करते हैं हम लोग मिरर से, सो पी पॉइंट से कर रहे हैं, ठीक। इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ, कितने डिस्टेंस बिहाइंड बनेगा, यू डिस्टेंस ही बिहाइंड बनेगा, ठीक है। सो ये भी यू होगा। अब देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं एक्स के टर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन मिरर, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, यू आई कैप, आई कैप क्यों लिख रही हूँ, मैं इस डायरेक्शन को वेक्टर के टर्म में आई कैप ले रही हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा, कुछ भी ले लो, इधर पॉजिटिव लोगे तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, ठीक है। अब ये हुआ, अब देखो पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर यू माइनस आई कैप, ठीक है।
ये हुआ। अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो मैं कैसे कंपेयर करूंगी? अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो मैं क्या लिखूंगी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, दिस अगर वेक्टोरियल, क्योंकि हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पोजीशन को भी वेक्टोरियल ही लिखना होगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो हर जगह मुझे ये करना है। डन। तुम प्लेन मिरर पढ़ रहे हो, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, हर जगह रिलेशन को कैसे लिखना होगा? मिरर के पॉइंट पे हम लोग क्या लेंगे, ओरिजिन को लेंगे, यानी कि मिरर से मेजरमेंट करेंगे और पोजीशन लिखेंगे ऑब्जेक्ट का और इमेज का। ठीक है, विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यहाँ मतलब वेक्टोरियल साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब आपने लिख लिया, अब क्या होगा? अब इसको ब्रेक करो। एक्स ओपी को क्या लिखोगे? एक्स नॉट माइनस एक्स पी इक्वल टू क्या लिखोगे? एक्स आई माइनस एक्स पी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एक्स नॉट प्लस एक्स आई को क्या लिखोगे? 2xp, है ना? अगर इस रिलेशन को, अगर आप लोगों ने इस रिलेशन को सही से एनालाइज किया, ब्रेक किया, तो कुछ ऐसा होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये तो तुम लोगों ने रिलेटिव कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को क्या लिखते हैं? वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को क्या लिखेंगे? एक्स ए माइनस एक्स बी। दिस इज द नोमेनक्लेचर, दिस इज हाउ वी राइट थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हुआ। अगर मुझे पोजीशन का रिलेशन पता है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। किस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिखोगे? डी एक्स नॉट बाई डी टी प्लस डी एक्स आई बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे? टू एक्स डी एक्स पी बाई डी टी। ठीक है, सो डी एक्स नॉट बाई एक्स, एक्स नॉट क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? ये तो सिंपल एक्स नॉट है, यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं लिखा हुआ। जैसे एक्स नॉट पी है तो क्लियर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि पॉइंट पी कहाँ है? मिरर के ऊपर है। ठीक है, बट अगर सिंपली एक्स नॉट लिखा हुआ है या फिर सिंपली वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सपोज लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब होता है? किसके रिस्पेक्ट में? सो ये है तुम्हारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है, इट मींस वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो दिस एक्स नॉट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? सो डी एक्स नॉट बाई डी टी क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली dxi by dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड दिस इज टू p इज अ पॉइंट ऑन द मिरर। सो अगर p पॉइंट के पोजीशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल गिव अस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और यू से वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, p मिरर पे है तो p का वही वेलोसिटी होगा जो मिरर का होगा, है ना? जैसे हम ट्रेन पे बैठे हैं, हमारी वही वेलोसिटी होगी जो ट्रेन की होगी। ठीक है, if you are sitting there, if you're not moving inside the coaches of train, right? So in that case it will be the case. Done. So ये हमारा आया रिलेशन, यानी कि velocity of object with respect to ground plus velocity of image with respect to ground equal to 2 velocity of mirror with respect to ground, and these are vectors thing. ठीक है, तो ये वेक्टर है, साइन में दे देती हूँ to make it more clear. So these are vector things. ठीक है, I hope you have understood. You are having doubt, Kaushik? Only you are here. Acha, there are more people who have joined, but I can only see one people. Anyway, चलो कोई नहीं. So let me know if anyone has any doubt. किसी को doubt है? प्लीज यार ट्राई टू रिस्पॉन्ड। पता है बहुत मुश्किल हो जाता है तुम लोगों को पढ़ाना जब तुम लोग कुछ रिप्लाई नहीं देते। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन ऑल्सो। हाँ, क्या करते हो तुम लोग सीरियसली?
रिप्लाई तो दे सकते हो ना, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्लास के पहले बता दो कि मैम इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गिव रिप्लाई और टू do any kind of communication. If it's not possible, let me know in the start. I won't ask you to reply or to, I won't also irritate you. Let me know if this is clear or not. Yes, any doubt? So velocity of object and image relation. Now we are going to see when the velocity of object and mirror is along the line of mirror. ठीक है, इस केस में मैंने क्या किया, like this is the velocity of object with respect to ground. In which direction? In this direction we have measured their distance. So uh, we have talked about, in previous discussion we talked about, if mirror is moving in this sense and if object is moving in this or this sense, or mirror is moving in this or this sense, then what will be the relation between velocity of object and image? So velocity of object plus velocity of image was equal to 2 times velocity of mirror. I know. So velocity of mirror can be written as velocity of object plus velocity of image divided by 2. So this one we got for, this relation we got for what case? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग द लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, अगर प्लेन मिरर हमारा ऐसा है तो ये वाले लाइन को हम क्या बुला सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस लाइन. ठीक है, सो इफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज अलोंग दिस लाइन, देन दिस फॉर्मूला विल बी ट्रू, राइट? बट सपोज कर लो माय ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, in vertically upward direction along the line of mirror. मिरर किस लाइन के अलोंग है? इस लाइन के अलोंग है. सो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर है तब क्या होगा? सो ध्यान से देखो, तब क्या होगा? सो ऑब्जेक्ट यहां ले लो, इसका इमेज यहां बनेगा. देन सपोज कर लो मेरा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पहुंच गया, सो मेरा इमेज भी कहाँ बनेगा? यहाँ. सेम डिस्टेंस बिहाइंड, राइट? सपोज कर लो थोड़े टाइम और गुजर गए, सो अब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ. So you just see here the rate at which object is moving upward, with the same rate image is moving upward. So if object has velocity along the line of mirror, then image will also have the same velocity along the line of mirror. So velocity of object will be equal to velocity of image in this case, right? If object is moving parallel to the, ये कब होगा? If object moves parallel to the mirror. ठीक है, अब सपोज करो मैं एक और केस लेती हूँ यहाँ पे. सपोज कर लो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, एंड माई प्लेन मिरर इज मूविंग. सो प्लेन मिरर मेरा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. डन. प्रीवियस केस में मैंने क्या अज्यूम कर लिया था? प्लेन मिरर को रेस्ट में लिया था, इसको रेस्ट में ले लिया था, ऑब्जेक्ट को मूव किया था. ठीक है, अब सपोज करो प्लेन मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ. सपोज कर लो t इक्वल टू 0 टाइम पे मिरर का जो पोजीशन अभी दिख रहा है वो था.
ठीक है। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड सपोज कर लो मिरर थोड़ा सा ऊपर चला गया और मिरर ये ऐसा दिख रहा है मिरर, ठीक है। सो मिरर इज लाइक दिस। सो अगेन ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ ही बनेगा। सो टू द लॉन्ग दिस ऑब्जेक्ट विल फेस मिरर, जब तक इस ऑब्जेक्ट से लाइट जाकर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तब तक उस ऑब्जेक्ट का इमेज यही बनने वाला है। यानी कि इवन इफ मिरर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इवन इफ मिरर इज मूविंग लाइक दिस, व्हाट विल हैपन, ऑब्जेक्ट विल हैव नो वेलोसिटी, ठीक है। सो हियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 0 if object is at rest, ठीक है। and mirror is moving forward along its length with velocity v. If it moves perpendicular to length, then we have seen what will be the relation, right? So what is the conclusion of last case? If mirror moves along itself, it will have no effect on velocity of image, right? If object moves parallel to the mirror, velocity of image will be same as that of object. So these are two conclusions, okay? Now let's do a question. I hope you will reply. I don't know. If you do, it will be good for you. So again, I'm giving you 1.5 minutes. Take your time and do it. Anyone who got the answer? Okay, so time is enough, and it has passed as well. Now, find velocity of image with respect to the ground. Okay. So, what was given here? Velocity of object with respect to ground is given as how much? It is 5 meter per second. Okay. Velocity of mirror with respect to ground and like write the direction also. So if we take this direction as x-axis and this as minus x, so this will become I cap, and velocity of mirror with respect to ground is 1 meter per second, in which direction, minus I cap. We have to calculate velocity of image. So velocity of object plus velocity of image will be equal to how much? Velocity of mirror into 2, right? So write the values properly. This will be taken as 5 I cap
and this will be written as 2 into minus I cap. ठीक है. So velocity of image will be equal to how much? It will be equal to minus 7 I cap. So velocity of image will be 7 meter per second towards left, towards minus x-axis, that is towards left. So correct answer will be minus 7 meter per second. Okay. इसको equal to sign ले लो. So this much towards left. Right? Now there is one more thing, and from this question has came in 2019 also. Deviation produced by plane mirror. What is this? So suppose there is a plane mirror. This is a very simple topic, but still question comes from here. और क्वेश्चन जो भी आएगा उसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि तुम्हें ज्योमेट्री का सही नॉलेज होने चाहिए. Nothing else you require. So suppose कर लो there is a light falling here, and now what will happen? If this light is falling on a reflecting surface, it will reflect. If there is no reflecting surface, it will go like this without any obstruction, without any deviation. Deviation, it will go on like this. But there is a reflecting surface. Now what is going to happen? It will reflect. So यहाँ पे आप क्या बना लो? एक normal बना लो. यहाँ पे normal बना दिया मैंने. Now what will happen? It will reflect like this. So this ray of light, because of the presence, this ray of light, because of the presence of mirror, has changed its direction and it has started moving in different direction, and that direction is this. So by what angle it has deviated? That's the question. कितने angle से deviate हुआ? अगर तुम्हारा mirror नहीं होता, ठीक है? अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट ऐसे जाता सीधा. Because of mirror it is going in this direction. So how much it had changed? It had changed by this angle in this direction, in anti-clockwise direction. ठीक है. और ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस विल बिकम I, and this angle of deviation, that is delta, will be equal to how much? So we can solve it now. I plus delta किसके बराबर होगा? 180. So delta will be equal to how much? 180 minus 2i. So deviation suffered during reflection by a reflecting surface, by a plane reflecting surface, I must say, will be how much? 180 minus 2i, where I is angle of incidence. Okay, done. Now, but the question, when question comes, there will be 2 reflecting surfaces or 3 reflecting surfaces. कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? एक से ज्यादा हो सकता है. सपोज कर लो कुछ ऐसे सर्फेस है, इस पे लाइट फॉल किया, ये भी रिफ्लेक्टिंग है, ये भी रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है? सो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर इस पे फॉल करेगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा. अब तुमसे पूछा जाएगा कि टोटल डेविएशन बताओ, तो क्या करोगे? तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना. पहले निकालना इस सरफेस से डेविएशन कितना होगा, एंड देन कैलकुलेट डेविएशन बाय दिस सरफेस, डेल्टा. डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? तुम ये देखोगे कि इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, यानी कि दिस वैल्यू. सो डेल्टा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको I1 ले लो. डेल्टा 1 हो जाएगा पाई माइनस 2I1. Delta 2 will be what? Let this angle of incidence be I2. So delta 2 का वैल्यू कितना आने वाला है? That will be equal to, या फिर इधर लिखती हूँ, delta 2 will be equal to 180 minus 2I2. So total deviation क्या होगा? Delta 1 plus delta 2, and that you will calculate. So only task here is कि अगर I1 दिया हुआ है तो I2 तुम्हें ज्योमेट्री से निकालना होगा. Done. So things will be given in such a way कि तुम ये delta 1 और delta 2 निकाल सको. ठीक है? So let's do some question. Again, here you have to calculate the deviation suffered by incident light, and this incident light is parallel to the second reflecting surface. ठीक है? इसको first reflecting surface मान लो, इसको second मान लो. Done. So incident light is parallel to the second reflecting surface. You have to calculate deviation suffered by incident light. Do it now. Take again 1.5 minutes.
So I got one answer, that is 360 minus 4 I cap. I cap लिखने की जरूरत नहीं है, I is angle of incidence, right? That's not a vector. So I लिखो, but you need to recheck, I guess. Just look at the geometry carefully, you will get the answer. जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक चीज से डील कर रहे हो तुम लोग। यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, फर्स्ट थिंग। So if this ray is parallel to second reflecting surface, this angle will be how much? Theta. So if it is theta, this will be how much? Since this is normal, this will be 90 minus theta. Right? So angle of reflection is going to be how much? This is also 90 minus theta. So for first surface, let's see, angle of incidence is equal to how much? 90 minus theta. So for first surface, deviation will be equal to how much? तुम लोगों को मैंने डेविएशन बताया था, क्या फॉर्मूला बताया? 180, that is pi minus 2 into angle of incidence. So for first surface, pi minus 2 into angle of incidence. So if you are going to solve it, what value you will get? Pi minus 2 into 90, that is your again pi. So pi minus pi plus 2 theta. So delta 1 का वैल्यू क्या आने वाला है? 2 theta. Now we need to look at delta 2. तो इसके लिए मुझे क्या लिखना होगा? यहाँ पे रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करने होंगे। वी विल हैव टू सी की एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो चलो, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाए थे, ये तुम्हारा थीटा था, ये 9, ये तो हमने देख लिया। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ये है ना, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होंगे। सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल। हाउ वी विल डू दैट? सेकेंड सर्फेस है, यहाँ पे नॉर्मल बनाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे जा रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा। जस्ट लुक एट द थिंग्स केयरफुली। दिस एंगल इज थीटा, दिस वाज हाउ मच? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये था 90 माइनस थीटा, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द फर्स्ट सर्फेस। सो दिस एंगल विल बी हाउ मच? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये एंगल कितना होगा तुम्हारा? ये था 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा, ठीक है। सो दिस इज थीटा and this is also theta, so this will be equal to how much? This will be equal to 180 minus 2 theta, क्योंकि sum of all the angles in triangle will be 180, so 180 minus 2 theta. This is angle of incidence, right, for second surface, and this is normal, so this whole is 90 degree. Done. This angle will be equal to how much? This angle will be equal to 90 minus this angle, that is 180 minus 2 theta. So how much value we are going to get? This will become minus 90, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 theta minus 90. This is angle of incidence. So delta 2 का वैल्यू क्या होने वाला है? pi minus 2 theta minus 90, ठीक है, समथिंग लाइक दैट वी आर गोइंग टू गेट। अब आप यहाँ पे देखो, दिस इज हाउ मच? डेल्टा 2 इक्वल टू pi minus 2 into 2 theta, that is minus 4 theta, and minus 2 into minus 90 will be equal to how much? Plus 180, तो यहाँ पे plus 180 plus 180 ऐड होगा, ये 2 pi हो जाएगा। सो डेल्टा 2 का वैल्यू क्या है? 2 pi minus 4 theta. डेल्टा 1 तुम्हारा क्या था? 2 theta. So delta 1 is 2 theta. If you are going to add it, ये एडिशन अगर हमने किया तो कितना आएगा टोटल डेविएशन? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस 4 थीटा प्लस 2 थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा। इन विच डायरेक्शन? क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछेगा कि क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो अगर मैंने जो फॉर्मूला बताया, अगर उस फॉर्मूला के तुम प्लेनली यूज कर रहे हो, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया है, तो ये जो चेंज इन, ये जो डेविएशन है वो किस डायरेक्शन में था? अगर तुम लोग डेरिवेशन पे जाओ तो किस डायरेक्शन में था ये डेविएशन?
दिस वॉज इन योर एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी दिस वॉज इन योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे भी जो डेविएशन का आंसर आया है 360 माइनस 2 थीटा, दैट इज 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। सो क्लॉकवाइज डेविएशन इतना है, एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा? सो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन अगर निकालना है तो क्या करोगे? जैसे डेविएशन अगर, जैसे देखो यहाँ पे अगर मेरी लाइट ऐसे आ रही थी, मैं सिंगल सरफेस पे डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे गया, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, डेविएशन कितना हुआ? इतना, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना होगा? इतना। यानी कि कैसे निकाला जाएगा ये वैल्यू? 360, ये वाला। सो जो भी डेविएशन क्लॉकवाइज में आया है उसको 360 से माइनस कर दो तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। सो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन हियर विल बी हाउ मच? 360 माइनस 360 माइनस 2 थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। डन। सो ऑप्शन में हो सकता है कि तुम्हें ये ऑप्शन ना देके ये ऑप्शन दिया हो, ठीक। सो वी कैन आंसर इट अकॉर्डिंगली। चलो, this is the question that came in 2019. I want you all to solve it. Take again 1.5 minutes and let me know what is the answer. I hope you all are solving it. Okay, Digvijay, how you are getting this? You need to reach it. Same previous question के according करना है यार. Anyone? Okay, so in next class, I will take up this question again, and I hope till then you will be done with the answer also. And please do focus on your studies. This is very much important for you. I don't know. I feel like you're not understanding the gravity of the situation. बहुत ज़्यादा critical situation है, इतना भी जान लो. For motivation, I'm saying कि मतलब ऐसा भी कोई स्थिति नहीं है कि बहुत बेकार हालत है, लेकिन बहुत ही हार्डवर्क करने की जरूरत तो डेफिनेटली है ना. If it's not time to tension, then it's time to work actually. ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना मतलब कोई काम नहीं करना. टेंशन नहीं लेना मतलब काम करते हुए कोई चिंता नहीं करनी. बट तुम लोग काम कर नहीं रहे हो, एज आई कैन सी. ठीक है, बट स्टिल आई हैव अ होप ऑन यू पीपल दैट some of you, at least I want some 30 or 35 people coming here and doing their work so that in the end of this year or your academic year, you will be settled somewhere in good place. I just hope for that. I don't know how I will be able to pull it out anyway. So I just request your support. That's all. In the next weekdays class, we will discuss largely uh, कर्व्ड मिरर, दैट इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. ठीक है, सो रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड होगा नेक्स्ट क्लास भी, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन. ठीक है, सो कल के
वीकेंड क्लास में मिलते हैं और वहां पे वी विल डिस्कस रे ऑप्टिक्स क्वेश्चन ओनली. ठीक है. So I hope you all will join and attend the class. Thank you. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay healthy. Keep enjoying. Keep reading. Don't take tension. And do reply in the class. That's a great help for me. Bye bye. Take care.